अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको केमिकल रिएक्शन का पार्ट नंबर 8 पढ़ाएंगे। और केमिकल रिएक्शन में हमारी जो बात चल रही थी वो जनरल केमिस्ट्री की बात चल रही थी, क्योंकि जब तक हम जनरल केमिस्ट्री नहीं सीखेंगे तब तक हम केमिकल रिएक्शनों के बारे में नहीं सीख पाएंगे। और इससे पहले जो 7th पार्ट था उसमें हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की थी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 टाइप्स के थे, नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और उसमें फिर हमारी बॉन्डों की बात आ गई। बॉन्ड 3 टाइप्स के थे, इलेक्ट्रोबॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और हमने इलेक्ट्रोबॉन्ड के बारे में बता दिया था। आज यहीं से हम वीडियो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोबॉन्ड क्या होते हैं। और उससे पहले निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, जिससे कि मैं ज़्यादातर विद्यार्थियों को पढ़ा सकूं। तो देखिए, हम जो बॉन्डिंग की बात करते हैं, हमने बताया था यानी जो बॉन्ड बनता है वो ऑक्टेन कंप्लीट करता है। क्या करता है? ऑक्टेन, अष्टक। और अष्टक मैंने क्या बताया था? जो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करता है? 8। अब इनकी जो बॉन्डिंग जो कंप्लीट होती है वो 3 टाइप से होती है। पहला था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बोले तो इलेक्ट्रो बॉन्ड, इलेक्ट्रो बॉन्ड। और इलेक्ट्रो बॉन्ड का दूसरा नाम था वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध मैंने बताया था कैसे बनता है। एक मेटल होगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल। ये तो होगी धातु और ये होगी अधातु। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये क्या करेगा? एक्सेप्ट। ये दान देगा और ये ग्रहण करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दान देगा, ये ग्रहण करेगा। इट मीन्स, आपको समझे, मैंने एक सिंपल सी, तो इसमें क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। जहाँ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वहाँ केमिकल बॉन्डिंग होती है। और लास्ट में सभी की बातें क्या होगी? उसका ऑक्टेन कंप्लीट होगा। मैंने बताया था बॉन्ड तभी पॉसिबल है जब ऑक्टेन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ऑक्टेन कंप्लीट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे हम बात करें CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। वी नो दैट, हम जानते हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, अकॉर्डिंग टू बोरबरी का रूल। मैंने आपको बोरबरी का रूल क्यों पढ़ाया? इसीलिए पढ़ाया था। 2 8 8 2। इसके आउटर सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन से। और इसका क्या है? 2 8 2 6। इसे अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब भी ऑक्सीजन इससे मिलेगा यानी कैल्शियम इससे मुलाकात करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर जी ऐसा करते हैं तो इसका ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा तो ये कंपाउंड बन के फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ये कैल्शियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कैल्शियम पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 चार्ज आएगा। जब ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा। ये बैलेंसी एक जैसी है तो फ्रॉम दिस कट गया। इन दोनों को जोड़कर हम CO लिख देंगे। इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स, समझें, इधर कैल्शियम है, इधर ऑक्सीजन है। इसका है 2,8,8,2 और इसका है 2,6। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Ca+2 तो लेगा कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा वो -2 आएगा। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो हो गया 2,8,8 और इसका हो गया, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए तो 2,8। बताइए लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। तो इट मीन्स ऑक्टेन कंप्लीट। ऑक्टेन कंप्लीट। जब ऑक्टेन कंप्लीट हो गया तो ये 2 एलिमेंट मिल गए। अब मैं फॉर
फार्मूला फॉर्मेशन बताऊंगा आपको। वैसे मेरी सबसे पहले एक फर्स्ट वीडियो बनी हुई डली हुई है मेक दिस केमिकल फार्मूला। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव वैलेंसी इधर आएगी, ये इधर, जब वैलेंसी बराबर होती है तो ये कट जाती है, तो इसका कंपाउंड क्या बन गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही सपोज दैट मैंने लिया कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड तो CaCl2। अब तुम सोच रहे होंगे ये 2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2, और क्लोरीन कितने ले सकती है, 1। जब ये 2 क्लोरीन है, इस पे -1 चार्ज है, तो ये बैलेंस इधर और ये इधर, तो क्या बन गया, CaCl2, इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और 2-4 एग्जाम्पल और समझाऊंगा आपको, और इतने में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। तो हमें ये पता चल गया, जब भी इलेक्ट्रो बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा या वैद्युत संयोजी बॉन्ड होगा, तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होगा। यानी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रो बॉन्ड। इट मीन्स मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। अब सपोज दैट अभी यही कैल्शियम वाला समझाता हूँ, CaCl2 ये है, ठीक है, 2 Cl हैं। इसका मतलब हुआ कि एक Cl इधर, एक Cl इधर, 2 Cl लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 होगा, और इसका होगा, क्योंकि क्लोरीन का 17 होता है, इसका 20 होता है, तो इसका भी 17 ही होगा। तो इट मीन्स इसका हो जाएगा 2,8,7 और इसका हो जाएगा 2,8,7। इसकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। इसकी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो इसे दे दे ये +1, और 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे +1। तो अगर इनमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8, और इसको भी जोड़ दोगे तो आउटर सेल में कितना हो जाएगा, 8। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, आप जरा समझें। इसका मतलब हुआ कि अगर क्लोरीन पे Cl- चार्ज आ गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा, और इधर भी अगर Cl पे -1 चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, तो 2,8,8 हो जाएगा। अब कैल्शियम ने तो भाई 2 दे दिए, तो इस पर 2 चार्ज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 चार्ज आ गया, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 हो जाएगा। तो देखिए सबके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, राइट, बिल्कुल सही है, कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमें कंपाउंड बनाना है, इसे एक साथ लिखना है। तो Ca पे +2 चार्ज है, Cl -1, Cl -1, तो Cl कितनी हो गई, 2। जब 2 Cl हो गई तो ये हो गई Cl2, और इस पर चार्ज हो गया 2, तो फ्रॉम दिस कैंसिल। तो इसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, CaCl2, यानी ये कंपाउंड बन के ये तैयार हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। आई होप ये समझ में आया हुआ एग्जाम्पल आपको। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। मैं अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जिससे कि हम केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें सीखें कि कंपाउंड बनता कैसे है। तो यही कंपाउंडों को बनाना यहीं से सीख जाओगे, और आगे की क्लास जितनी भी पढ़ोगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और जो पेरियोडिक टेबल है, जो 10th में पेरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, मैं वहीं कराऊंगा, विद इन ट्रिक्स में ही याद करा दूंगा। अब सपोज दैट आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो MgO होता है। वाई MgO, क्यों MgO का मतलब समझें। MgO, M का 12 एटॉमिक नंबर होता है, मैं एटॉमिक नंबर याद कराऊंगा, आप टेंशन ना लें, अभी फिलहाल समझ लो। इसका 8 होता है। अगर इसका भी कॉन्फ़िगरेशन करें हम तो 2,8,2, क्योंकि बचा ही इतना, और इसका करें तो 2,8,2, डायरेक्ट ही पता चल रहा है। मैंने बताया था जितनी भी मेटल होती हैं उनके पीछे EM आता है, EM, तो इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। तो इट इज़ पॉसिबल एंड पॉजिटिव, और ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक बात याद रहे, जितने भी नेगेटिव होंगे, जितने भी नेगेटिव होंगे उनके पीछे 3 वर्ड आते हैं। एक तो आएगा 8, एक आएगा इड, और एक आएगा आइड। 8 हो गया, इड हो गया। देखो जैसे सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड। एक आता है इड, एक आता है इट,
अगर जिनके पीछे ये 3 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, सल्फाइड, सल्फाइड, अब इट मीन्स यहां समझें, अगर ये वर्ड दिखाई दे रहा है 8, जैसे सल्फेट, तो आंख मीच के पीछे से पता चल जाएगा नेगेटिव होगा। इड, पीछे आ रहा है इड, इड, सल्फाइड, सल्फाइड। ये फर्स्ट मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आपको पता चल जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव का। उस वीडियो को देखें तो 760 क्वालिटी में देखें, जिससे कि आपको वो साफ दिखाई देगी। ठीक है। इड, किसी के पीछे क्या आ रहा हो, इट आ रहा हो, इट, जैसे सल्फाइड, सल्फाइड, इसका एग्जाम्पल है और इसका ये। ठीक है। तो अगर ये हमारे, अगर किसी के भी पीछे 8 आता है, इड आता है या आइट आता है, तो आंख मीच के बस इतना पता लगा लो कि वो नेगेटिव एलिमेंट या कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात है बस। तो इसका नाम क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट मीन्स पीछे क्या आ रहा है, ईएम, इट मीन्स पीछे क्या आ रहा है, आइड। तो ये कैसा होगा, नेगेटिव, ये कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी पहला जो एलिमेंट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन दान देगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन। और ये नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। दैट इज क्लियर। क्या ये बात समझ में आई आपको? इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं और केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हुआ हमारा भी। ठीक है, अब हम इसे रेस करते हैं और दोबारा इसी एग्जाम्पल को डिफाइन करेंगे। ये क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तुम्हें पता चल गया, जिनके पीछे ईएम आता है, एट आता है, इड आता है, ये चीज़ें आती हैं, तो वो हमेशा कैसी होंगी, वो नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे, नेगेटिव। अगर हम बात करें इसी एग्जाम्पल की, MgO, क्यों Mg और O, अब सारी बातें तो हमें पता चल गई। इसका एटॉमिक बार है, इसका 8, 2,6, 2,8,2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दे, डोनेट करेगा तो Mg पे +2 चार्ज आएगा, और ये 2 लेगा तो इस पे -2 चार्ज आएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो गया, और इसका भी 2। बताइए, ऑक्टेन कंप्लीट। ऑक्टेन कंप्लीट होगा तो कंपाउंड फॉर्म होगा। तो अब यहाँ जो कंपाउंड बना वो क्या बना, Mg पे +2 चार्ज, O पे -2, सेम चार्ज है, फ्रॉम दिस कैंसिल, क्या बन गया, MgO। ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया। मैं जानता हूँ आपको आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रो बॉन्ड समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड की। यानी कोवेलेंट एक तरीके से तो इस तरीके से कंपाउंड बनते हैं केमिकल रिएक्शंस में। अब मैं दूसरे की बात करूँगा, दूसरे तरीके से कैसे बनते हैं। अब मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूँगा। कोवेलेंट बॉन्ड में जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 या 2 से यानी 2 और मोर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, यानी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, और वो दोनों ही नॉन मेटल होंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो कैसे होंगे, नॉन मेटल। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। ये बनता कब है, जब पहली कंडीशन फेल हो जाए। जब पहली कंडीशन फेल हो जाए तब ये बॉन्ड बनेगा। मैं अभी समझाता हूं आपको। जब पहली, बनता कब है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। When 2 or more compound is sharing electron is formed a covalent bond। जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन हमें अभी थोड़ा सा ही पढ़ाना है आपको, रिएक्शन के मतलब का। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन की देखो, एक इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉनों को शो कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे। एक तो इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा सकते हैं, क्रॉस से दिखा सकते हैं, डॉट से दिखा सकते हैं, और इससे दिखा सकते हैं।
ये 3 तरीके से दिखाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे तो अलग अलग शो करेंगे, ठीक है, दिखाएंगे। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनता है, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनता है, और जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड है भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन की और 3 इलेक्ट्रॉन की। ये शेयरिंग की बात बता रहा हूँ। जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी डबल बॉन्ड बनेगा, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अगर एक बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है तो पता है इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 4 बॉन्डों के इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन हो गए 6, 3 की है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्लियर। तो हमें ये पता चला कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कब है। कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। जब पहली कंडीशन फेल हो जाए तो दूसरी कंडीशन पे हम अपने आप ही एग्जांपल देके शो करेंगे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मेटल में बनते हैं। नॉन मेटल यानी ये बॉन्ड जो बनते हैं वो नॉन मेटल में बनते हैं। अब मैं एक बात कह दूं, सारी बातों को निचोड़ के एक बात रख दो, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, पहचान कैसे पहचाने, जो चोंच से बने हो। चोंच किससे बने हो, चोंच। अब चोंच का मतलब क्या है भैया, CHOCH, यानी जो कंपाउंड CHO से बने हों उनमें हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसे हो, एक छोटा सा एग्जांपल, CH4 न्यूमेरिकल डिजिट हटा दो, CH बचा, चा हो गया, चा या चोंच दोनों एक ही बात है, तो इसमें हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे CH3 COOH एसिटिक एसिड होता है, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जो होता है एसिटिक अम्ल। अब न्यूमेरिकल डिजिट हटा दो, सभी को जोड़ लो, देखो CC2 H4 CO2 न्यूमेरिकल डिजिट हटा दो, क्या बचा CHO, क्या हो गया हिंदी में चौ। तो इसमें भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। तो आपको ये बात तो समझ में आई, कोवेलेंट पॉसिबल कहाँ है, जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए, यानी कार्बनिक यौगिक आ जाए। और कार्बनिक यौगिकों की अब तक जो रिसर्च हुई है वो 9 लाख से ऊपर हो चुकी है। और ऑर्गेनिक में पहला जो कंपाउंड बना था वो यूरिया बना था, यूरिया। और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो देखो, इसमें सन और यूज होता है, SON सन। ऑर्गेनिक में यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2, और इसकी रिसर्च बोहलर ने की थी, बोहलर 1827 ईस्वी में, 1827, ठीक है। तो ये था कोवेलेंट बॉन्ड की हिस्ट्री। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है। अभी मैंने बनाना नहीं बताया, अब मैं बनाना बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है, बिना बेसिक के हम कुछ नहीं सीख सकते। अब हम बताएंगे कि ये बॉन्ड, हमें इतना तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, जब भी कोई भी कंपाउंड नॉन मेटल होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और पहली कंडीशन फेल हो जाएगी तो हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, और जब दूसरी कंडीशन फेल हो जाएगी तो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ओर नेचर बनेगा। तो यही बात अब समझ में आती है कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती कैसे है। जैसे मैंने सपोज दैट मैंने H2 लिया, हाइड्रोजन, एक H2 लिया। अब H2 में क्या है, ये H है। अब H का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब 2 H हैं तुम्हारे पास, एक इसको भी ले लो H। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर सकता है, 2 कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। चलो अभी सपोज दैट कि इसने इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसने डोनेट किया तो एक तो था, एक ले लिया, तो इसकी सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस पे क्या बचा भाई, इसने तो 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, तो इसके पास 0 बचा। तो अब बताइए, इसकी आउटर सेल तो कंप्लीट नहीं हुई, तो यानी यहाँ जो फर्स्ट कंडीशन थी आयनिक बॉन्ड वाली, आयनिक बॉन्ड कंडीशन फेल हो गई, यानी वैद्युत संयोजी बंध नहीं है यहाँ। अब वैद्युत संयोजी बंध नहीं है, फेल हो गया। अब हम क्या करें, अब एक हाइड्रोजन G और एक G, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका। अगर ये दोनों शेयरिंग कर लें, शेयरिंग
एक इलेक्ट्रॉन इसने शायद इसको दे दिया और इसने, अब क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन, इस सर्किल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो सकते हैं क्योंकि आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें भी 2, ठीक, कितने की शेयरिंग हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो इसलिए क्या बना ये, और इसको जब हम कंबाइंड करके लिखेंगे तो क्या लिख देते हैं, H2, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। सपोज दैट हम ऑक्सीजन लेते हैं O2, ठीक है, O2 बना होगा कैसे, सब O, समझना बात को, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है। पहली कंडीशन लगाई है आप 2 6, अगर ये ऐसा करे, ये डोनेट कर दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, ठीक है भाई, इसको दे दिए तो इसने ले लिए, इसका 8 O इसने ले लिए, तो 2,8 हो गया इसका, तो बट इसने ही तो दिए तो इसके तो 2 कम हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब इसके 2 कम हो गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 2,4। तो बताइए यहाँ तो 8 हो गए, यहाँ तो 4 हैं, अब तो यहाँ फेल हो गए, हमारी कंडीशन गलत है क्योंकि यहाँ तो कोई कंपाउंड ही फॉर्म नहीं होगा। अब पहली कंडीशन फेल हो गई, हमने बताया कि तुम्हें ऑक्टेन हर हालत में कंप्लीट करना है, तो अब ऑक्टेन कैसे कंप्लीट होगा, दिमाग चलाओ। 6 हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें तो 2 इसे मिल जाएंगे, 2 इसे मिल जाएंगे, तो दोनों की में 8 हो जाएंगे। शेयरिंग कैसे करेंगे जरा समझो, O। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तभी 8 होंगे, क्योंकि 6 हैं, 2 की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इसके, तो इस पे कितने थे, 6 हो गए पूरे, इस पे 6 हो गए। तो अगर ये अपना चक्कर ऐसे चला ले, भाई तुम किसी पे चक्कर मत चला देना, ठीक है, चक्कर सही से चलाना, कभी भी चलाओ तो भाई ये डबल बॉन्डेड हो गया। अब एक सर्किल में आप काउंट करो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 ये और 2 ये, 8 हो गए इधर सर्किल। तो इलेक्ट्रॉनों की कितने की शेयरिंग हुई, 2 की, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो O डबल बॉन्ड O। अब इनको एक साथ कंजुगेट, एक साथ लिखने में हम इसको कैसे लिख देते हैं, O2, दैट इज क्लियर। तो ये कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ, यानी ऑक्सीजन के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। आपकी ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताऊंगा। क्योंकि बॉन्डिंग हम सीख गए तो ये समझ लो हम केमिकल रिएक्शन बड़ी आसानी से सीख जाएंगे और बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, N2 नाइट्रोजन। N2 कैसे बना होगा, बात को वही कंडीशन है भाई, 2 N है हमारे पास। अब N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसकी कंडीशन 2,5 रही होगी, इसकी कंडीशन 2,5, यानी पहली कंडीशन तो दिमाग में वैसे ही फेल हो रही है, अगर 3 इसको दे दिए तो इसके तो 8 हो जाएंगे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग विद दिस। तो इट मीन्स अगर चलो पहली कंडीशन हम अप्लाई भी कर देते हैं, इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 2,8 हो गया। जब इसने दिए इलेक्ट्रॉन तो इस पर पॉजिटिव 3 चार्ज आ जाएगा, तो इसकी आउटर में कितने थे, 5 रह कितने गए, 2,2 फेल हो गई, 8 नहीं हुए। तो अब क्या होगा, पहली कंडीशन फेल तो मैंने बताया, दूसरी कंडीशन अप्लाई कर दो, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, क्यों होगी शेयरिंग, समझ लो भाई, 3 की जरूरत, 3 इसे मिल जाए, 3 इसे मिल जाए, 8 हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, 3 की, लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हो गए, 5 इसके हो गए। अगर ये अपना चक्कर ऐसे चला ले, ये पूरी दुनिया चक्कर में है, तुम क्यों देख रहे हो, पढ़ाई के चक्कर में, मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में, पंखा क्यों चलता है, हवा देने के चक्कर में, स्कूल क्यों जाते हो, पढ़ने के चक्कर में, साइकिल क्यों चलाते हो, जल्दी पहुंच जाने के चक्कर में, यानी पूरी दुनिया चक्कर में चल रही है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन की, देखो इस सर्कल में गिनो कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 6 जे हो गए, 2 जे 8, इधर गिन लो 2 जे 6 जे 8 हो गए पूरे। जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो दिक्कत क्यों, तो इट मीन्स यानी N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो यहाँ इसके ट्रिपल बॉन्ड बना और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, N2, क्लियर। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, इसे इरेज करता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आपने। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ आपसे। अब मैं CH4 ले लिया, अब कार्बन है टेट्रा बॉन्डेड, हम बार बार हल्ला करते हैं, कार्बन है टेट्रा बॉन्डेड, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और 2,4, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो लास्ट में 1 आएगा, ठीक। तो देखो
जो मूर्ति होती है, जो कंबाले हैं उन्हें बीच में और भक्त चारों तरफ बैठा दो। भक्त कितने? 4। शंकर भगवान की एक ही मूर्ति है, एच 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 एच। इस शंकर, ये इसके पास एक फूल है, इसके पास भी एक फूल है, इसके पास भी एक है, इसके पास, लेकिन कार्बन के पास कितने फूल हैं? 4। तो चारों फूल सजा के बैठी है ये ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोजन ने तो अपना चक्कर चला लिया, हाइड्रोजन ने चक्कर चला लिया, इसके पूरे हो गए। इसने भी अपना चक्कर चला लिया, इसके भी पूरे हो गए। इसने भी चला लिया, इसके भी पूरे हो गए। और इसने भी अपने। कार्बन क्या बैठी बैठी देखती रहेगी, ये भी चक्कर चलाएगी, ये चारों पे चलाएगी। क्यों? क्योंकि आप चेक कर सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं उसे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगी। आप चेक कर सकते हो, बड़े इस बीच वाले सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 2 2 8 हो गए और सभी के कंप्लीट है। तो इट मीन्स इसकी स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, तो ये बन जाती है। और इसके मॉलिक्यूल्स फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसको हम CH4 लिख देते हैं। तो आपको ये इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से भी हमारे कंपाउंड कुछ फॉर्म होते हैं। अब लास्ट है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है वो समझना है आपको, कुछ नहीं, ये लास्ट पॉइंट है। और कल से आपकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, फिर देखना केमिकल रिएक्शन कितनी इंटरेस्ट आएंगे आपको करने में। केमिकल रिएक्शंस, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध बनता कब है, यानी इसका फॉर्मेशन कब होता है, इसका फॉर्मेशन कब होता है। दो व्यक्ति हैं, एक ये और एक ये, अगर ये पूरा क्या दे दे, एक लोन पेयर दे दे, लोन पेयर का मतलब है जोड़ा, अगर ये पूरा जोड़ा दान देता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन बनता है? तो ये तो होता है दाता, इसे दाता कहते हैं, इसे कहते हैं ग्राही। ये होता है डोनेटर और ये होता है एक्सेप्टर। ठीक है भाई, यानी एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ ये जरूरी नहीं मेटल हो नॉन मेटल हो, कुछ नहीं, केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, उससे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो मैंने बताया था मेटल और नॉन मेटल होगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही होगा, यानी इलेक्ट्रो बॉन्ड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करते हैं, छोटी सी बात, O3 की, इसे बोलते हैं ओजोन। ओजोन एक गैस होती है, हमारे वातावरण में एक ओजोन लेयर है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्सों को रोकती है, क्योंकि जो ओजोन गैस है वो हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन परत में अगर सुलग हो गया तो हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक है, वही ओजोन है O3। और 12th में इसका चैप्टर है पूरा, वहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल इतना। अब इसका मुझे ओजोन को बना कैसे ये देखना है। ओजोन 3 है और हमें बार बार डिस्कस क्यों करेंगे कि इसका 6 लाटर सेल में कितना होता है, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके, तो इसकी आउटर सेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए। और तो इसके भी 2, तो इसके 6 हो गए, इसके भी 6 हो गए, देखना चेक करना। अब इसके भी मुझे 6 ही चाहिए, 6 हो गए। तो इसने तो अपना चक्कर चला लिया, इसके हो गए 8। बात को यहीं समझना बड़ी गहराई से। अब एक बात करते हैं, इसके 8 हो गए, अब क्या करें, चलो 8 इसके भी हो गए। आप उस सर्किल में चेक करो, अगर इसने अपना सर्किल ऐसे चलाया तो इस बीच वाले में इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। चेक करो, क्योंकि 4 और 4 8 और 2 10, उधर 8, इसमें 8 हो गए और 8 इसमें हो गए, बट बीच वाले में 10, ऐसा पॉसिबल नहीं। अब यही क्या बनेगा, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा, लेकिन उससे शेयरिंग नहीं करेगा, तो ये अपना चक्कर यहाँ से चलाएगा। इसका मतलब है इस बीच वाले ऑक्सीजन ने उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यानी उसको दिए हैं, केवल उसने शेयरिंग नहीं की। तो इसने शेयरिंग नहीं की तो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट।
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको ये केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है, अब हम डायरेक्ट आपको रिएक्शंस बताएंगे, रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। तब तक के लिए जय, और आपसे निवेदन है कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।